कोई प्रोफेशनल आता है, हर कोई बंदा अपने दिमाग से ये बिजनेस करने की कोशिश करता है। डॉक्टर आता है, उसे लगता है कि हम प्रोडक्ट लिखेंगे, लोग आएंगे और प्रोडक्ट लेकर के जाएंगे, हमारा बिजनेस होगा। एडवोकेट आता है, वो भी अपने दिमाग से बिजनेस चलाने की कोशिश करता है। सेम हर एक प्रोफेशनल जो भी यहाँ आते हैं वो ये सोचते हैं कि जैसा मैं सोच रहा हूं डायरेक्ट सेलिंग वैसे चलेगा। जी नहीं। इसीलिए हमने ट्रेनिंग की परंपरा बनाई, हमने हमारे एफएसएस ने, और सबसे पहले मैं एफएसएस के लिए, संजीव सर के लिए, स्लीपियस वेलनेस के लिए एक बार जोरदार और शानदार ताली चाहता हूं। जोरदार ताली। थैंक यू। क्योंकि हमारे गुरुदेव ने ये विचार किया कि डायरेक्ट सेलिंग में लोग आते तो हैं पर सफल नहीं हो पाते। कारण यह है क्योंकि वो अपने एक्सपीरियंस, अपने नॉलेज और अपनी मानसिकता के साथ काम करते हैं। लेकिन हमने, हमारे एफएसएस ने डिजाइन किया कि हमारे लोग जो भी आएंगे हम सबसे पहले उन्हें ट्रेनिंग देंगे। वो चाहे डॉक्टर हो, वो चाहे आईएएस हो, वो चाहे आईपीएस हो, वो चाहे एडवोकेट हो, वो चाहे प्रोफेशनल हो, वो जिस भी क्षेत्र का इंसान हो, उसे हमारे ट्रेनिंग को लेना है और देन उसके बाद उसके पास डायरेक्ट सेलिंग का नॉलेज आएगा जिसके बिहाफ पे वो बिजनेस कर सकता है। इसका एक फायदा ये हुआ कि जहां दूसरी कंपनियों में लोग आते थे तो कोई पढ़ा लिखा होता था, कोई समझदार होता था, कोई जानकार होता था, तो वो अपने हिसाब से काम करके थोड़े बड़े पैसे कमाता था या आगे बढ़ जाता था। पर ऐसे बहुत सारे लोग आते थे जो सच में पढ़े लिखे नहीं होते थे, जिन्हें नहीं पता होता था कि कैसे पब्लिक से बात करना है, कैसे पब्लिक से हाथ मिलाना है, कैसे कपड़े पहनना है, कैसे बोलना है, कैसे रहना है, उन्हें कुछ पता नहीं होता। उनके लिए हमारी ये ट्रेनिंग, और उनके लिए भी जो प्रोफेशनल है, एक रामबाण का काम किया कि एक प्लेटफॉर्म पे आने के बाद सभी लोगों को एक ही नॉलेज मिला, जिसकी वजह से सारे के सारे लोग एक जैसे बनते चले गए। आप ये देखेंगे, चाहे दिल्ली की बात हो, चाहे बनारस की बात हो, चाहे झारखंड की बात हो, चाहे छत्तीसगढ़ की बात हो, चाहे मध्य प्रदेश की बात हो, चाहे भारत के किसी कोने की बात हो, हर जगह हमारा 10 का दम, हमारा 8 स्टेप, हमारे एफआईएम, हमारी सारी ट्रेनिंग एक जैसी है। हाँ या ना? क्योंकि हम अपने सभी लोगों को एक जैसा बनाने में बिलीव करते हैं, क्योंकि वन टीम वन ड्रीम, एक सपना और एक टीम। इसलिए हमने हर किसी व्यक्ति को ये 8 स्टेप की ट्रेनिंग या कोई भी ट्रेनिंग हम देते हैं, इसलिए ये ट्रेनिंग आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए जरूरी हो जाता है। मेरा एक सवाल है कि ये ट्रेनिंग लेने से पहले आप अपने जो भी दिमाग में विचार आ रहे हैं कि मैं सब जानता हूं, मुझे ये चीज आती है, मैंने ये ट्रेनिंग बार बार लिया है, मुझे ट्रेनिंग का आगे का स्लाइड पता है, आप इन सब बातों को साइड रख करके अगली स्लाइड से केवल इस बात में लीजिएगा कि अब ये ट्रेनिंग मैं सफल होने के लिए ले रहा हूं। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? नेक्स्ट, भाई डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग क्यों? इसके बारे में अगर हम बात करें तो बहुत सारी बातें आएंगी। नेक्स्ट करना। डायरेक्ट सेलिंग क्यों? क्योंकि इस दुनिया में पैसे कमाने के 2 सोर्स है। पहला सोर्स जॉब और दूसरा सोर्स बिजनेस। जॉब, चाहे गवर्नमेंट जॉब की बात हो, चाहे प्राइवेट जॉब की बात हो, जॉब प्रोफाइल के अंदर आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए। दैट मीन्स आपके पास डिग्री होना चाहिए, आपके पास उच्च शिक्षा होनी चाहिए। अगर बड़ी जॉब चाहिए तो बड़ी शिक्षा होनी चाहिए। हाँ या ना? इसके अलावा जॉब करना है तो आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए। जॉब करना है तो जॉब तो है, लेकिन अपॉर्चुनिटी बहुत कम है, बहुत माइनर में है, या हम ये कह सकते हैं कि अगर परसेंट वाइज देखा जाए तो बहुत ही कम है। इसके अलावा जॉब प्रोफाइल के अंदर टाइम और इनकम फिक्स होता है। 8 घंटे, 10 घंटे,
12 घंटे, और उसी घंटों के अनुसार, उसी समय के अनुसार आपके पैसे डिसाइड होते हैं। किसी के 20,000, किसी के 25,000, किसी के 50,000, किसी के 1 लाख, किसी के 5 लाख। जैसी जिसकी प्रोफाइल है, जैसी जिसकी जॉब है, वो जॉब के अनुसार उसका टाइम भी फिक्स है और पैसा भी फिक्स है। हाँ या ना? अगला है, जॉब प्रोफाइल के अंदर आपको अपने बॉस यानी आपको अपने सर का हर बात फॉलो करना पड़ेगा। आपकी इच्छा हो या ना हो, आपको बात माननी पड़ेगी। अगर आप बॉस ने बोल दिया कि सुबह 9 बजे यहां आना है, आप कोई बहाना नहीं कर सकते। अगर बॉस ने बोल दिया कि आपको 11 बजे रात में यहां से जाना है, आप कोई भी बहाना नहीं कर सकते, क्योंकि आप बहाना करेंगे, आपको पता है कि आज मैं हो भी सकता हूं, कल मैं हो भी सकता हूं और कल मैं नहीं भी हो सकता हूं, क्योंकि अपॉर्चुनिटी बहुत छोटी है। इसके अलावा हमेशा आपके मन में जॉब सिक्योरिटी थ्रेट यानी एक डर बना रहेगा कि जॉब कहीं ऐसा ना हो कि अगर आप बात ना माने, आपका बॉस आपको जॉब से बाहर कर दे, आपको नौकरी से बाहर कर दे। ये वजह है कि हम जैसे बहुत सारे बच्चे बहुत जगहों पे जा करके जॉब करते हैं। बहुत सारे बच्चे जो बात नहीं भी माननी चाहिए वो भी बात मानते हैं, केवल इस वजह से कि जो 15,000, 20,000, 30,000 रुपया उनके जीवन में आ रहा है, जिस पैसे की वजह से उनकी फैमिली चल रही है, वो कहीं छूट न जाए, उनकी फैमिली कहीं खराब ना होने लगे, इसलिए बॉस की हर बात को मानते हैं। ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है? सब बोलिए, हो रहा है या नहीं हो रहा है? जी। दूसरा तरीका है पैसे कमाने का, बिजनेस जो कहता है कि इन्वेस्टमेंट चाहिए, पैसा लगाना चाहिए। बिजनेस का मतलब है, बिजनेस का दूसरा नाम है इन्वेस्टमेंट, बिजनेस का दूसरा नाम है पैसे लगाना, बिजनेस का दूसरा नाम है कैपिटल लगाना। और जैसे ही आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे ही आपका इन्वेस्टमेंट होता है, वैसे ही इन्वेस्टमेंट रिस्क साथ लेकर के चलता है। पैसे लगेंगे तो पैसे डूबने का डर भी साथ साथ चलेगा। हाँ या ना? हाँ या ना? इसके अलावा कंपटीशन, किसी भी व्यवसाय में आप इकलौते ऐसे इंसान नहीं होंगे जो उस व्यवसाय को कर रहे होंगे, कंपटीशन भी साथ साथ चलेगा। इसके अलावा बिजनेस में आपको टाइम देना पड़ेगा। 8 घंटे दुकान खोलेंगे, 8 घंटे के हिसाब से पैसे आएंगे। 10 घंटे खोलेंगे, 10 घंटे के हिसाब से पैसे आएंगे। नहीं दुकान खोलेंगे, पैसे। इसके अलावा व्यवसाय में भी आपको टैलेंट चाहिए, किसको उधार देना है, किसको नहीं देना है। कभी कभी नहीं देने पे भी नुकसान है और कभी कभी दे देने पे भी नुकसान। ये बात आपको समझना पड़ेगा कि क्या मुझे उधार किसको देना है, कैसे मुझे मैनेज करना है, कैसे मुझे अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाना है। इसका टैलेंट आपके अंदर होना। ये 2 तरीके। इस सेम उसी जगह पे एक और तरीका है डायरेक्ट सेलिंग का, जो हमें जो हमें हमारे लिए कितना जरूरी होता है, कितना जरूरी है और कितना इजी वे में हमें पैसा दे सकता है। यहां सिंपल एक लाइन लिखी हुई है, जितना जरूरी किसी काम को करना है, उतना ही जरूरी उस काम को सही समय पे करना है। हाँ या ना? हाँ या ना? से एवरीवन, हाँ या ना? यस सर। दोस्तों, कहा गया है हार्ट अटैक आने के अगले ही सेकंड पे जब सीपीआर दिया जाता है, इंसान मृत्यु के द्वार से भी बाहर आता है। कहा जाता है जब प्यास लगी हो तो इंसान को पानी पिला देना चाहिए। कहा जाता है कि भूख लगा होता है, खाने की कीमत तभी बड़ी होती है जिसका पेट भरा होता है। खाना खाने के बाद या मौत आने के बाद आप कितनी मर्जी पानी पिलाइए, कितनी मर्जी खाना खिलाइए, इंसान वापस नहीं आता। इसी प्रकार समय रहते हुए अगर किसी काम को कर लिया जाए
तो वो समय पे हमें तरक्की मिलती है, लेकिन समय बीत जाने पे अगर उस काम को किया जाए तो वही समय हमारे लिए काल बन जाता है। हाँ या ना? इसका एक एग्जाम्पल है, जो हमारे मार्केट के ट्रेंड्स आए, जो हमारे मार्केट में एक लहर सी आई 1950 के अंदर एक इंडस्ट्री आती है जिसमें जितने भी लोगों ने इन्वेस्ट किया पैसा कमाया, प्लास्टिक इंडस्ट्री। 1960 के अंदर ऑयल इंडस्ट्री, 1970 के अंदर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, 1980 के अंदर कंप्यूटर इंडस्ट्री, 1980 के जमाने में जहां लोग 2000 के जमाने में जहां लोग कंप्यूटर को सिर्फ एक मजाक पात्र समझते थे, जहां लोग कंप्यूटर को सिर्फ और सिर्फ फालतू की चीजें, फालतू की बातें समझते थे और ऐसा कहते थे ऐसा कुछ नहीं होगा, वहीं पे बहुत सारे लोगों ने साइबर खोल करके, बहुत सारे लोगों ने प्रिंट आउट मशीनें खोल करके, बहुत सारे लोगों ने केवल एक एक घंटे के नेट को चला करके लोगों ने करोड़ों अरबों रुपए कमाए। हाँ या ना? In 1990, telecommunication industry, 2000, even 2005, 2010, जहां सब के सब लोगों को ये लगा कि ऐसा कोई यंत्र नहीं आएगा जो एक जगह बैठे हुए दूसरे जगह बात करा पाएगा, जहां लोगों ने विरोध किया और बोला कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, बिना तार के हम किसी से कैसे बात कर सकते हैं। जहां लोगों को समझाया गया कि तरंगों पे भी बात होगी, वहां कुछ लोगों ने मजाक बनाया और बहुत सारे लोगों ने मजाक बनाया, लेकिन उसी जगह पे कुछ लोगों ने इस इंडस्ट्री में विश्वास किया, पैसा लगाया और बहुत सारे लोगों ने पीसीओ के माध्यम से करोड़ों अरबों रुपए कमाए। हाँ या ना? हाँ या ना? पीसीओ जो एक बड़ा जरूरी चीज था, लेकिन 2010 में, 2005 में, 2000 में जितनी अच्छी मात्रा में इसने पैसे दिया, क्या आज आप पीसीओ का दुकान खोलेंगे कोई आपके यहां आएगा? नहीं, क्योंकि जितना जरूरी किसी काम को करना है उतना ही जरूरी उस काम को सही समय पे करना। इन 2000 इंश्योरेंस एजेंसीज, इंश्योरेंस जहां भर भर के लोगों ने पैसा कमाया, लोगों को जीवन के बाद भी, जीवन के साथ भी ऐसे बहुत सारे चीजें समझाई और बहुत सारे लोगों को ये दिखाया कि दुनिया में ऐसी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है, और जिसकी वजह से बहुत सारे इंश्योरेंस एजेंसी आज भी रन कर रही है और लोग पैसे कमा रहे हैं। इन 2010 पहली बार 2010 में इंडिया में 1996 में डायरेक्ट सेलिंग आया, लेकिन 2010 के बाद डायरेक्ट सेलिंग का ट्रेंड आने लगा, जब डायरेक्ट सेलिंग को लोग गलत और सही, सही और गलत के फेरे को समझने लगे। 2010 से इस इंडस्ट्री का ट्रेंड्स है, और आपको बताना चाहूं अगले 35 साल तक, अगले 25 साल तक फिक्की की और जीएमपीसी की एक रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अपने चरम पे होगी, जहां अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट की पॉलिसी के थ्रू या पर्सनल प्राइवेट पॉलिसीज के थ्रू नहीं मिल रही होगी, वहां एकमात्र ऐसा सहारा होगा जो लोगों को रोजगार दे पाएगा, जो लोगों को इनकम दे पाएगा, जो लोगों को परिवार चलाने के लिए पैसे दे पाएगा। अगले 25 सालों तक अगर किसी इंडस्ट्री का एक छत्र राज रहेगा, वो इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। एक बार जोरदार और शानदार तालियां। नेक्स्ट, WFDSC का एक ग्लोबल रिपोर्ट है, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, बीइंग अ मैच्योर पर्सन, बीइंग अ परफेक्ट डायरेक्ट सेलर, एक अच्छे डायरेक्ट सेलर होने के नाते, एक करियर ओरिएंटेड डायरेक्ट सेलिंग करने के नाते ये बात आपको समझना चाहिए और समझना पड़ेगा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अब इंडिया के अंदर ही नहीं, वर्ल्ड के अंदर एक ऐसी इंडस्ट्री है, वर्ल्ड के अंदर ही नहीं बल्कि इंडिया के अंदर भी एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसका परचम पूरे वर्ल्ड वाइड है। फिक्की की और रिपोर्ट, एक WFDSC की एक रिपोर्ट कह रही है कि यूएसए 2017 में 2,44,300 करोड़ का टर्नओवर करता था, या 24,300 है ना, कितना है, 2,44,300 करोड़। 2019 में यूएसए का टर्नओवर 2,85,000 करोड़ पे गया।
और 2021 में 3,41,000 करोड़ गया। और अभी ये लेटेस्ट रिपोर्ट नहीं है, अमेरिका का 2025 का रिपोर्ट 5,47,000 करोड़ का टर्नओवर है यूएसए में डायरेक्ट सेलिंग का। वी आर नॉट मतलब हम केवल हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग नहीं है, बल्कि वर्ल्ड वाइड डायरेक्ट सेलिंग एक छत्र राज कर रहा है। ये बात एज अ डायरेक्ट सेलर, एज अ नेटवर्कर, एज अ बेस्ट करियर ओरिएंटेड वर्क, ये बात आपको समझना उतना ही ज्यादा जरूरी है जितना ज्यादा जरूरी ये समझना है कि मुझे डायरेक्ट सेलिंग करना है। डायरेक्ट सेलिंग करने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य क्या है, क्योंकि इंसान तभी अपना करियर लगाता है जब उसे उस काम में अपना भविष्य दिखता है। हाँ या ना? हाँ या ना? दोस्तों, सिर्फ यूएसए की बात नहीं है, चाइना के अंदर, चाइना के स्पेलिंग सही कर देना, चाइना के अंदर, जर्मनी के अंदर, कोरिया के अंदर, जापान के अंदर, मलेशिया के स्पेलिंग सही कर देना, थाईलैंड के अंदर और इंडिया, ऐसे तमाम ऐसे वर्ल्ड वाइड कंट्री है जिनमें कुछ का रिपोर्ट यहाँ रखा है, बहुत सारे लोगों का, बहुत सारी कंट्री का रिपोर्ट ही नहीं है। लेकिन बड़ी विडंबना है मेरे दोस्त कि आज जो छोटी छोटी पॉपुलेशन की कंट्री है, उस छोटी छोटी पॉपुलेशन की कंट्री में टर्नओवर हमसे काफी ज्यादा है। मैं थाईलैंड की बात कर रहा हूं। थाईलैंड में 2017 के अंदर 10,591 करोड़ का टर्नओवर था, पर इंडिया के अंदर थाईलैंड के अंदर 19,572 का टर्नओवर था, बट इंडिया के अंदर 10,591 करोड़ का टर्नओवर था। थाईलैंड जिसकी आबादी 3 करोड़ की है, 4 करोड़ की है, और इंडिया जिसकी आबादी 2017 में कम से कम 100 करोड़ की रही होगी। हाँ या ना? 100 करोड़ की आबादी का देश 10,000 करोड़ का टर्नओवर कर रहा है, और 3 करोड़ की आबादी का देश 15,000, 17,000, 19,000 करोड़ का टर्नओवर कर रहा है। बड़ी विडंबना है। 2021 की रिपोर्ट आप देखिए, जहां थाईलैंड में 35,243 करोड़ का टर्नओवर था, वही इंडिया के अंदर 24,000 करोड़ का टर्नओवर था। इसका मतलब यह है कि आज भी हमारे इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग अभी केवल और केवल 0.1% भी पहुंच नहीं पाया है। आज हमारे भारत में लगभग 5 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो डायरेक्ट सेलिंग को जानते हैं। आज भी हमारे भारत में 145 करोड़ से ज्यादा आबादी ऐसी है जो डायरेक्ट सेलिंग को जानती तक नहीं। ये सोच करके देखिए। और 2025 का एक रिपोर्ट बता रहा था कि 65,450 करोड़ का टर्नओवर होगा, और हम प्राउडली कह सकते हैं कि इंडिया के अंदर लगभग 60,000 से ज्यादा का टर्नओवर इंडिया में 2025 में हो चुका है, WFDSA के रिपोर्ट के अनुसार। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। पर फिर भी एज अ वर्ल्ड वाइड, एज अ कंट्री वाइज हम अभी भी बहुत पीछे हैं। हम इतने पीछे हैं, हमारी जनसंख्या बहुत आगे है, लेकिन हमारा टर्नओवर बहुत पीछे है। ये एक मौका है जहां हम लोगों को अवेयर करें, जहां हम लोगों को डायरेक्ट सेलिंग के प्रति जागरूक करें। और अगर आप ऐसा विचार करिए कि अगर 1% लोग भी डायरेक्ट सेलिंग में अगर आपकी टीम में आ गए, अभी 5 करोड़ लोग डायरेक्ट सेलिंग को जानते हैं। दोस्तों, अगर 1% लोग भी अगर आपकी टीम का हिस्सा बन पाए, आप अपना भविष्य कहां विचार कर सकते हैं, शायद आपको कल्पना तक नहीं। इसका मतलब ये मार्केट हमारे लिए, आपके लिए, हम जैसे लोगों के लिए अभी पूरा का पूरा खाली है। ये मार्केट हमारे पीढ़ियों के लिए, हमारे लिए और हमारे आने वाली कई जनरेशन के लिए सबसे सुनहरा और सबसे सुरक्षित मार्केट है। इस मार्केट में हम, हमारे लोग, हमारी आने वाली पीढ़ियां न सिर्फ अपना भविष्य बना रही होंगी, बल्कि अपने आने वाली पीढ़ियों का भी भविष्य संवार रही होंगी। लेकिन इसके लिए नेक्स्ट एक और डेटा है जिसके लिए हम अगर बात करें, बड़ी खुशी की बात है कि हमारे डायरेक्ट सेलिंग में इंडिया के अंदर 74% से ज्यादा वीमेन हैं और 26% से ज्यादा मेंस हैं। ये खुशी की बात है, इसके लिए ताली होनी चाहिए। पर ये डेटा शहरी इलाकों का है। गांव के इलाकों में अभी भी महिलाओं को लेकर के, बहनों को लेकर के और हमारे माताओं को लेकर के लोगों में विडंबना है कि ये कहा जाएगी
उन्होंने ये पाल रखा है कि ये चूल्हा चौका बर्तन झाड़ू और ऐसे घरेलू कार्यों के लिए बनी है। पर मैं सभी माताओं बहनों से इस ट्रेनिंग के माध्यम से आह्वान करता हूं कि ये पुरुष रुक सकते हैं पर आप मत रुकिएगा, क्योंकि नारी सब पे। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। वाई डायरेक्ट सेलिंग में की ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, सबसे पहला कोई भी पर्सन यहां पे कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं करना होता। कोई 2 लाख रुपए भी लगाता है, बदले में 2,40,000 का प्रोडक्ट मिलता है। प्रोडक्ट यूज करता है, बेच देता है, कोई रिस्क नहीं है, कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, कोई लॉस नहीं है, कोई बॉस नहीं है। यहां कोई आपका बॉस, यहां लोगों को आप कह के बुलाते हैं, यहां लोग लोगों को इज्जत दे के बुलाते हैं। या बड़ा हो तब भी आप कहते हैं, छोटा हो तब भी आप कहते हैं, या रिस्पेक्ट देते हैं या रिगार्ड देते हैं। यहाँ बराबरी का हिस्सा माना जाता है, यहाँ गले मिलाते हैं, यहाँ कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं, कोई लीगल लायबिलिटीज नहीं होती। साथ ही साथ आप घर से काम कर सकते हैं, अपने शहर से काम कर सकते हैं। आप अपने फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर, आप 1 घंटे भी काम कर सकते हैं, 10 घंटे भी काम कर सकते हैं। जैसे समय मिलता है आप वैसे काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा टाइम कंपाउंडिंग थ्रू डुप्लीकेशन, इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आप बिना इन्वेस्टमेंट किए आप लोगों के टाइम को कंपाउंड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। इसके अलावा अगर हम बात करें तो टैक्स का बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा कोई उधारी नहीं होता, कोई क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं होती। नहीं पूछा जाता कि आप 8 पढ़े हैं या आप ग्रेजुएशन पढ़े हैं, नहीं पूछा जाता आप डॉक्टरेट पढ़े हैं या आप पीएचडी पढ़े हैं। आप कक्षा 2 पढ़े हैं तब भी डायरेक्ट सेलिंग में डायमंड बन सकते हैं। अगर आप पीएचडी किए हैं तब भी डायरेक्ट सेलिंग में डायमंड बन सकते हैं। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां भेदभाव डिग्री को लेकर के, पढ़ाई को लेकर के नहीं हुआ, और वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग ही है। जोरदार और शानदार ताली होनी चाहिए। इसके अलावा हम बात करें तो नेचुरल मैनमेड है। मैनमेड यहां मैन बनाए जाते हैं नेचुरली, जिसके लिए आपको कोई चार्ज, कोई पैसा देना नहीं पड़ता। इसके अलावा मेंटरशिप, यहाँ एक मेंटर आपको मिलता है जो पल पल आपको गाइड करता है, और एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहां अपने आप को परिभाषित करने का, अपने आप को प्रदर्शित करने का आपको मौका मिलता है। इसलिए ये डायरेक्ट सेलिंग, इससे पवित्र इंडस्ट्री मेरी नजर में आज तक मैंने नहीं देखा। बहुत सारी इंडस्ट्री देखी है मैंने, बहुत सारे लोगों को देखा है मैंने, बहुत पैसे वाले को देखा है, बहुत ना पैसे वालों को, जिनके पास पैसे नहीं उन्हें भी देखा है, बहुत ईगो वाले इंसान को भी देखा है, बहुत पोलाइट इंसान को भी देखा है, बहुत लोगों को देखा है। लेकिन जो भी सबसे बढ़िया देखा है डायरेक्ट सेलिंग में देखा है, डायरेक्ट सेलिंग में देखा और डायरेक्ट सेलिंग में। ताली मजेदार नहीं बजी, जोरदार ताली। नेक्स्ट, नो योर प्लेटफॉर्म। अब बात आती है कि जब डायरेक्ट सेलिंग अच्छा है, डायरेक्ट सेलिंग इतना पवित्र है, तो हमारा प्लेटफॉर्म कैसा है? हमारा प्लेटफॉर्म क्या ये वैल्यू एड करता है कि नहीं करता? बात सुनाई तो दे रहा है ना आप लोगों को? नो योर प्लेटफॉर्म। हम अपने प्रोडक्ट को जानते हैं, हम अपने पे आउट को जानते हैं, हम अपने एजुकेशन सिस्टम को जानते हैं। कहा जाता है कंपनी में ये 3 चीजें अगर अच्छी है, उस कंपनी में भविष्य हमारा, आपका, सबका सुनहरा और उज्जवल बनता है। पर अगर किसी कंपनी के अंदर ये 3 चीजों में कहीं मिलावट है, कहीं झोल है, हमारा, आपका और किसी का भी करियर खराब हो सकता है। पहला है प्रोडक्ट। मेरा आपसे एक आवाज में पूछना है, आपके कंपनी के प्रोडक्ट रिजल्ट ओरिएंटेड हैं? सब बोलिए, रिजल्ट ओरिएंटेड है? रिजल्ट ओरिएंटेड है? आपको किसी को प्रोडक्ट देने से पहले डर का आभास तो नहीं होता? आप किसी को प्रोडक्ट देने से पहले 100 बार परेशान तो नहीं होते? आपका प्रोडक्ट किसी को मोटिवेट करने की जरूरत तो नहीं पड़ती? दोस्तों, प्रोडक्ट
हमारा ऐसा प्रोडक्ट है जहां हमें लोगों को मोटिवेट करना नहीं पड़ता, हमें लोगों को समझाना पड़ता है। और अगर एक बार बंदा लेता है तो देने वाला भी खुश होता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि ये प्रोडक्ट जिसके भी घर में जाएगा रिजल्ट ही लाएगा, रिजल्ट ही लाएगा और रिजल्ट ही लाएगा। इसके अलावा बात आती है पे आउट की। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की एकमात्र ऐसी संस्था जिसने पे आउट के माध्यम से 60% से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन पे बिलीव करा, जिसने बिलीव करा लोगों के जीवन को चलाने में नहीं बल्कि लोगों के जीवन को बनाने में। जहां डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लोगों को लूटकर, लोगों को फंसाकर, लोगों को परेशान करके, लोगों के साथ खेल करके पैसा कमा रहे थे, वहीं 2014 में एसलीपीएस वेलनेस आती है जिसने ठानती है कि अच्छा प्रोडक्ट देंगे और अच्छा पे आउट देंगे। एक मिथ फैला था मार्केट में कि अगर प्रोडक्ट अच्छा होगा तो पैसा अच्छा नहीं होगा और अगर पैसा अच्छा होगा तो प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा। मैं कहता हूं एसलीपीएस वेलनेस में 2014 में ये कसम खाया कि प्रोडक्ट भी अच्छा देंगे और पैसा भी अच्छा देंगे। जो लेगा वो भी खुश होगा और जो देगा वो भी खुश होगा। ऐसा पे आउट हमने बनाया है, शानदार पे आउट बनाया है। एजुकेशन सिस्टम, हमारी कंपनी ने एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम की लॉन्चिंग करी, एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाया जहां पे लोगों को ट्रेनिंग देना सिखाया गया, जहां पे लोगों को शिक्षा के लिए प्रेरित किया गया, जहां लोगों को शिक्षित किया गया, जहां लोगों के साथ भेदभाव नहीं देखा गया। ना कोई गरीब, ना कोई अमीर, ना कोई पढ़ा, ना कोई अनपढ़, हर किसी बंदे को एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से काम करना सिखाया गया। और हमने, हमारे एजुकेशन सिस्टम ने ये कसम खाया पहले दिन कि हम कोई ट्रेनर कहीं बाहर से नहीं लाएंगे, हम इन्हें ट्रेनिंग सिखाएंगे, ट्रेनिंग बताएंगे और इन्हें ही ट्रेनर बनाएंगे। और हमारे यहाँ का ट्रेनर दुनिया के किसी स्टेज पे जाएगा, छाएगा, छाएगा और छाएगा। ये हमारा एजुकेशन सिस्टम। इसके बाद एक बात, जब ये तीनों चीज अच्छी हो तो हमें एक चीज का फोकस करना चाहिए और वो ये है ऑलवेज वर्क विथ सिंगल माइंड अप्रोच। जब ये तीनों अच्छा है, जब सब अच्छा है तो आपका सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है वो ये हो जाता है कि आप एनी हाउ कैसे भी करके सिंगल माइंड अप्रोच पे काम करें, ना दोनों तरफ चलने का प्रयास ना करें। ये भी कर लें, वो भी कर लें, ऐसा भी कर लें, वैसा भी कर लें। दोस्त, दो नाव पे पैर रखने वाला इंसान किनारे पे पैर रखने में खुश होता है। जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे उसका हालत खराब हो जाता है और एक समय ऐसा आता है एक नाव से पैर उतार करके एक नाव पे ही रखना पड़ता है, हाँ या ना? और अगर ऐसा नहीं करता तो दोनों नाव आगे बढ़ जाते हैं, व्यक्ति डूब जाता है। यस और नो? दोस्तों, हम अपने कर्म क्षेत्र में हमें ईमानदार होना पड़ेगा। सिंगल माइंड अप्रोच हमें अपने मन में, अपने दिल में और अपने दिमाग में ये लाना पड़ेगा कि एक प्लेटफॉर्म पे चल के ही एक व्यक्ति अपनी करियर, अपना मान, सम्मान, पहचान, पैसा, रुतबा, इज्जत सब कुछ कमा सकता है। पैसा कमाने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म होंगे, लेकिन करियर बनाने के लिए एक व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ केवल एक प्लेटफॉर्म का चुनाव करता है। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? इसके बारे में हम आपको बताएंगे नेक्स्ट। बोर तो नहीं हो रहे हो? बोर तो नहीं हो रहे? अरे बोलो, मजा तो आ रहा है ना? जय सभी देव। पानी पी लो। ये हमारी हेड ऑफिस है, दिल्ली द्वारका सेक्टर 17। आप में से कितने लोग जाके देखे हैं? फ्रंट व्यू लेना, फ्रंट व्यू।
साइड में आप बैठ जाओ ना सीधे, वहीं से ले लो। हेड ऑफिस कितने लोग गए हैं? एक बार रेज योर हैंड। बस 2-3 लोग। अरे उठाओ ना जो गया है। 3-4 लोग। मैं ऐसा समझता हूं आपको हेड ऑफिस जरूर जाके देखना चाहिए। दिल्ली द्वारका सेक्टर 17 में 5 स्टार ऑफिस है, 5 मंजिला। हर सारे ऑपरेशन होते हैं और कुछ ही सालों में या कुछ ही महीनों में एस्क्लेपियस वर्ल्ड के नाम से लगभग 8000 वर्ग मीटर में जयपुर में हमारी ऑफिस एक और खुलने जा रही है। ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। जोरदार ताली। अब जो चेहरा आपके सामने आएगा, मैं चाहूंगा वो चेहरा आने से पहले आपकी जोरदार और धमाकेदार तालियां होनी चाहिए। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां और जोरदार तालियां। खड़े हो करके मंजूर नहीं थकना, मंजूर नहीं रुकना। थैंक यू। मंजूर नहीं थकना, मंजूर नहीं रुकना, मंजूर नहीं हमको हालातों से लड़ना, मंजूर नहीं। थैंक यू। आप जानते हैं इनको? आप जानते हैं कौन है ये? हाँ जी, हाँ जी, और जोर से हाँ जी। कहा जाता है कि कुदरत, भगवान ये सब हैं इस जमाने में, लेकिन भगवान किसी को दिखते नहीं है। दिखते हैं क्या? भगवान हमेशा किसी न किसी इंसान के रूप में आते हैं और वो इंसान, मैं ऐसा समझता हूं कि अगर भगवान कहीं होंगे तो इंसान के रूप में संजीव सर के रूप में जरूर आए होंगे। एक बार पुनः जोरदार तालियां हो। ईमानदारी क्या होती है, जिम्मेदारी क्या होती है, सच्चाई क्या होती है, एक रियल इमोशन क्या होते हैं, एक सच्चा इंसान क्या होता है, अगर ये सारी परिभाषाओं को हम अगर एक इंसान में पिरोने की कोशिश करें तो सामने आपको एक व्यक्ति दिख रहे हैं, वही हैं। आप इन्हें फोटो में दिख रहे हैं, हम इनसे पर्सनली मिले और मैंने ये महसूस किया है। एक इंसान, एक जब आप किसी ऐसे औरा के पास जाते हैं जिस औरा में जाने के बाद आपको ये महसूस होता है कि आप सब कुछ पॉजिटिव सा लगता है, सब कुछ अच्छा सा लगता है, सब कुछ ईमानदार सा लगता है, सब कुछ सच्चा सा लगता है, तो इंसान दरअसल इंसान नहीं होता, वो भगवान द्वारा भेजा गया एक दूत होता है। हाँ है ना? और संजीव सर हम में से वही एक हैं। और मैं कह सकता हूं अगर हम लोग संजीव सर के अगर इतना सा भी बन जाए तो यकीन मानिए हमारे जीवन में हमारे मनुष्य रूप में आना सफल हो जाएगा। दया क्या होता है, दान क्या होता है, माफी क्या होती है और डिसिप्लिन क्या होता है, सच्चाई क्या होती है, ईमानदारी क्या होती है, अपने लोगों की चिंता क्या होती है, हर बात इनमें कूट कूट के भरा। इनके बारे में कुछ लिखा हुआ है, he served nation for almost 15 years by holding the Indian, क्या लिखा है? हैंड ऑफ इंडियन आर्मी। इन्होंने 15 साल इंडियन आर्मी में सेवा किया है देश को। इसके अलावा मोर देन 15 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एज अ सक्सेसफुल लीडर, एज अ सक्सेसफुल लीडर, एज अ लीडर, एज अ नेटवर्कर। इन्होंने 15 साल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को दिया है। इसके अलावा फाउंडेड एस्क्लेपियस वेल्नेस प्राइवेट लिमिटेड ऑन 9 November 2014 टू ब्रिंग आयुर्वेदा ऑन द टॉप इन इंटरनेशनल मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म। 2014 नवंबर में 9 नवंबर 2014 को इन्होंने एस्क्लेपियस वेलनेस की फाउंडेशन रखा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में वर्ल्ड इंटरनेशनल यानी इंटरनेशनली मार्केट के रूप में। आज आपकी कंपनी को लगभग 11 साल हो चुके, 12वें साल में आप रन कर रहे हैं। पुराना स्लाइड है 10 साल का, लगभग 11
100 CR ईयरली टर्नओवर, आज के डेट में आपकी कंपनी का टर्नओवर 1300 करोड़ का है। आज पहले 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था, आज लगभग 7 से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, 7 और तैयार हो रहा है। इसके अलावा 9 वेयर हाउसेस, यहाँ अब 11 वेयर हाउसेस आज के डेट में आपकी कंपनी के पास है। इसके अलावा 750 से ज्यादा, लगभग 800 फ्रेंचाइज आज आपकी कंपनी के पास है। लगभग 425 डायमंड दिख रहा है, लगभग 675 डायमंड एंड डेवलप लीडर्स आज आपकी कंपनी के अंदर है। लगभग 300-350 से ज्यादा करोड़पति लीडर्स हैं। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे ग्लांस जो आप पिछले 12 सालों में आपकी कंपनी ने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के माध्यम से इस भारत को दिया है। हमने अवार्ड एंड रिकॉग्निशन टू कंपनी ऑन ग्लोबल लेवल, आप देख रहे होंगे चैंपियन ऑफ चेंज का अवार्ड हमें मिला है प्रणब मुखर्जी साहब से 2 बार, 19 में और 20 में। नेक्स्ट, इसके अलावा इंडियन आइकॉन बिजनेस अवार्ड मिला है तमन्ना भाटिया से, तनाज, कोई तनाज होगी। मिलेनियम ब्रिलियंस अवार्ड मिला है कंगना रनौत से, भारत सरस्वती अवार्ड मिला है, इंटरनेशनल एक्सीलेंट अवार्ड मिला है करीना कपूर से, संकल्प से सिद्धि अवार्ड मिला हुआ है, और एशिया वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडिया ग्रेटेस्ट ब्रांड एंड लेडीज क्या लीडर्स। इसके अलावा इंटरव्यू ऑफ MD इन फोर्ब्स इंडिया मैगजीन, फोर्ब्स मैगजीन में भी इन्हें आने का मौका मिला है, जो टॉप सेलिब्रिटी हैं मोदी जी के जस्ट बगल में। ये बिजनेस हम में से, आप में से, हम लोग मैक्सिमम टाइम पे हर किसी जगह पे जब भी जाते हैं, हम हमेशा ये समझाते हैं कि अगर आप 5 साल इस बिजनेस को मन से करते हैं, आपका इस बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा सफलता, बहुत बड़ा अचीवमेंट आता है। ये स्लाइड उसी चीज का प्रमाण करती है। पहले साल हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर आपकी टीम 100 लोगों की बनती है और अगर आप पर पर्सन 1000 रुपए कमाते हैं, आपकी टोटल इनकम पहले साल कितनी होती है? कितनी? दूसरे साल उन 100 लोगों में 85 या 95 यूजर हो जाते हैं, 5 लीडर बनते हैं, 5 लोग 100 की टीम बनाते हैं, दूसरे साल 500 की टीम बनती है। आपकी 500 लोगों से 1-1000 रुपए की इनकम, अगले साल आपकी इनकम 5 लाख की हो जाती है। तीसरे साल 450 यूजर होते हैं, 50 प्रमोटर होते हैं, 50 लोग 100 की टीम बनाते हैं, आपकी टीम 5000 की होती है। 1-1000 रुपया सबसे कमाते हैं, कितना कमाते हैं? 50 लाख। जोर से बोलिए और जोर से बोलिए, 50। चौथे साल 4500 लोग यूजर हो जाते हैं, 500 लोग लीडर होते हैं, 100 की टीम बनाते हैं, 5000 की टीम बनती है, 1-1000 रुपए कमाते हैं, कितना कमाते हैं? 5 करोड़। अगले साल 45,000 लोग यूजर हो जाते हैं, 5000 लोग लीडर होते हैं, 100 की टीम बनाते हैं, 50,000 की टीम बनती है, 5 लाख की टीम बनती है, 1-1000 रुपए सबसे कमाते हैं, कितनी इनकम हो जाती है? 50 करोड़। फिर से पढ़ो, 50 करोड़। 50 करोड़। यानी 5 साल में आप इस बिजनेस के अंदर लगभग 50 करोड़ रुपए कमाते हैं। लेकिन ये 100% होने पे 50 करोड़ है। अगर 50% काम होता है, आपकी इनकम क्या होगी 5 साल में? 25 करोड़। 25 CR। इफ ऐसा नहीं हो पाता, 10% होता है, तो आपकी इनकम 5 साल में कितनी होती है? 10 करोड़। कितनी? पर अगर 10% भी नहीं होता, 5% होता है, तो आपकी 5 साल की इनकम होती है 5 करोड़। पर अगर 5% भी नहीं होता, अगर 1% होता है, तो आपकी 5 साल की इनकम होती है 1 करोड़। पर अगर 1% भी नहीं हो पाता, 0.5% भी होता है,
तो आपकी इनकम 5 साल में होती है बहुत प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि अगर हम और आप मेहनत करने पे आए तो 0.5% काम हो सकता है। से लाउडली, एम आई राइट और रॉन्ग? क्या मैं सही हूं या गलत हूं? बहुत प्रैक्टिकली पॉसिबल है, बहुत डेप्थ पॉसिबल है कि यदि 0.5% भी वर्क हो जाता है देन उस केस में हमारी 5 साल की इनकम होती है 50 लाख की। और मुझे लगता है कि किसी व्यवसाय में, किसी नौकरी में, हाईटेक नौकरी को छोड़ दिया जाए तो 5 साल में 50 लाख की इनकम होना आसान नहीं है। हाँ या ना? लोग 1 करोड़ रुपए लगा करके भी 5 साल में 50 लाख की प्रॉफिट नहीं पाते। और एसवीपीएस वेलनेस में 17,100 रुपए लगा करके 6 साल में 1,67,00,000 रुपया हमने कमाया है। मात्र अगर 0.5% भी मान ले तो आपकी जिंदगी इस व्यवसाय में 5 साल के बाद सफलता की उस मुकाम पे चली जाएगी जिसकी कल्पना भी आपने कभी किया नहीं होगा। क्योंकि 5 साल के बाद आपकी मेहनत रंग लाएगी और बाकी के बचे हुए पीढ़ियां भी आपके किए गए 5 साल की वजह से बैठ के खाएंगे। तैयार हैं? तैयार हैं? हाउ टू वर्क। अब इंपॉर्टेंट बात यह है, आपको समझना यह है कि अगर फ्यूचर इतना अच्छा है, अगर कैलकुलेशन पे काम किया जाए तो हमारा लाइफ सफल हो सकता है। लेकिन लाइफ को सफल बनाने के लिए इंपॉर्टेंट यह है कि काम कैसे किया जाए। जानना चाहेंगे? जानना चाहेंगे? नेक्स्ट स्लाइड। सिस्टम। इस दुनिया को कौन चलाता है? सब बोलेंगे और जोर से बोलेंगे। इस पूरे ब्रह्मांड को कौन चलाता है? ये पृथ्वी कहां घूम रही है? सिस्टम से। सिस्टम से। सिस्टम इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने का सबसे बड़ा सोर्स है। धर्म चल रहे हैं, व्यक्ति चल रहा है, सिस्टम से चल रहा है। हिंदू धर्म में लोग गीता के आधार पर चल रहे हैं, मुस्लिम धर्म में लोग कुरान के आधार पर चल रहे हैं, क्रिश्चियन सोसाइटी बाइबल के अनुसार चल रही है। हाँ या ना? उनके घरों की जो भी एक्टिविटीज होती है वो हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार चल रहा है। धर्म ग्रंथ हमारे सिस्टम है। ये ट्रेन सिस्टम पे चलता है, पटरी पे चलता है। ये प्लेन रनवे पे उतरती है और रनवे से टेक ऑफ करती है और रनवे पे ही लैंड होती है, सिस्टम है। ये गाड़ी रोड पे चलती है, सिस्टम है। हम और आप, हमारा दिल धड़कता है सिस्टम पे। अगर 1 मिनट के लिए ये पृथ्वी ये कह दे कि हम अपनी धुरी पे घूमना बंद करेंगे, 2 मिनट के लिए रोक देते हैं, मन नहीं कर रहा सिस्टम फॉलो करने का, क्या होगा? सृष्टि डूब जाएगी। क्या होगा? प्रलय आ जाएगा। प्रलय आ जाएगा। हाँ या ना? आपका दिल धड़क रहा है 24 साल से, 25 साल से, 10 साल से, 15 साल से, अगर वो 1 मिनट के लिए कह दे कि बहुत धड़क लिए, अब अगले 2 मिनट धड़कना चाहते नहीं हैं, थोड़ा रिलैक्स चाहता हूं, परेशान मत करो, क्या होगा? अफरा तफरी मच जाएगी, परिवार बिलखने लग जाएगा, आपकी दुनिया उजड़ जाएगी। हाँ या ना? मेरे दोस्त, इस दुनिया में आप और हम इस दुनिया को चलाते नहीं हैं। इस काम में आप और हम काम करते नहीं हैं। हम और आप मात्र एक रिसोर्स है। हम सिस्टम पे हैं, सिस्टम हमसे नहीं है, सिस्टम की वजह से हम हैं। और हम इसी सिस्टम को वैल्यू नहीं करते। हमें लगता है कि सर आप बुलाते हैं, वही ट्रेनिंग बार बार होती है, वही बात बार बार समझाई जाती है, हम बार बार सुन के थक गए हैं, हम कुछ नया चाहते हैं, हमें कुछ नया चाहिए।
वही बात, वही लिस्ट बनाओ, वही इन्विटेशन करो, वही प्लान करो, ये बार बार आप कहते हैं। हम लिस्ट, इन्विटेशन, प्लान ये बार बार सुन सुन के थक चुके हैं। अब कुछ नया बताओ। दोस्त, नया नहीं होता, सिस्टम हमेशा सिस्टम होता है। यस और नो? आपको हम नया कैसे दे दें? आपका पति भी आपको पिछले 10 सालों से पत्नी बोल बोल के थक चुका है। अब वो कह रहा चाहता है कि अब मैं आपको पत्नी नहीं बोलूंगा, अब मैं नया चाहता हूं। अच्छा रहेगा? अच्छा रहेगा? आपका बेटा भी आपको 15 साल से, 20 साल से, 25 साल से पापा बोलते बोलते थक गया है। अब कह रहा है कि अब मुझे नया पापा चाहिए। सही रहेगा? बोलो, बोलो। आपकी पत्नी भी आपका चेहरा देख देख के थक चुकी है। आपको पति मान के बोल के थक चुकी है। अब वो भी चाहती है कुछ नया। सही रहेगा? बोलो। दोस्त, आपका बाप भी आपको बेटा बोल के थक गया है। अब वो चाहता है दूसरे को बेटा बोलना। अच्छा रहेगा? सिस्टम हमेशा और हमेशा एक ही रहेगा। हम उसे नया नहीं कर सकते। हम उसे ट्रेंड कर सकते हैं और उस ट्रेंड सिस्टम की वजह से हम जीवन में तरक्की कर सकते हैं। आप बस से जाते हैं, यहां से कहीं ट्रेवल करने जाते हैं, बस वाला भी कह रहा है रोज रोड पे चला के थक गया हूं, आज पहाड़ों पे चलाऊंगा, आज कुछ नया करूंगा। और नया कर दे तो जाना था कहीं और पहुंच गए। वो ट्रेन जिसमें आप बैठते हो, वो ट्रेन रोज एक ही पटरी पे चलती है, लेकिन ट्रेन का ड्राइवर बोले रोज एक ही पटरी पे चल चल के थक चुका हूं, आज कुछ तूफानी करते हैं, आज पटरी से उतार देते हैं। क्या होगा? वो पटरी से उतारेगा और आपकी जिंदगी की पटरी भी उतर जाएगी। हाँ या ना? वो ट्रेन, वो एरोप्लेन रनवे पे टेकअप कर करके थक चुका है। अब कह रहा है रनवे पे टेकअप नहीं करेंगे, अब टेकअप करेंगे पहाड़ों के बीच। और टेकअप कर ले, क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? वो नहीं बात माने। जो इंस्ट्रक्टर होता है ट्रेन को, प्लेन को चलाने के लिए इंस्ट्रक्टर होता है, वो इंस्ट्रक्टर की बात ना माने, वो सिस्टम को फॉलो ना करे, अपनी जिंदगी से भी हाथ धोएगा और न जाने कितनी जिंदगी को हाथ धो देगा। हाँ या ना? इसलिए मेरे दोस्तों, जब बात सफलता की आती है, जब बात जिंदगी की आती है, तो जिंदगी में अपने डिसीजन और अपनी मनमानी नहीं चलती। इस दुनिया में सफल और बड़ा इंसान वही बना है जिसने सिस्टम को सबसे पहले नंबर पे रखा है। क्या आप रखेंगे? क्या आप रखेंगे? कभी भी आप सिस्टम से बड़े नहीं बन सकते। सिस्टम की वजह से बड़े बन सकते हैं, सिस्टम से बड़े नहीं बन सकते। सिस्टम ही वजह है मेरे बड़े बनने का, आपके बड़े बनने का, आपके आने वाली पीढ़ियों के बड़े बनने का।
इस सिस्टम से खिलवाड़ करने की कोशिश मत करिए, सिस्टम को अपनी मर्जी से चलाने की कोशिश मत करिए, सिस्टम में नया ढूंढने की कोशिश मत करिए। जो बेटा आपको 25 सालों से बाप बोलता आ रहा है, अगर आपको 2 मिनट के लिए दूसरे को बाप बोल देगा तो बेटा भी हाथ धोएगा और बेटे की मां भी हाथ धोएगी जान से, हाँ या ना? इसलिए दोस्त सिस्टम को फॉलो करें। हमें हमेशा एक सिंगल लाइन का ध्यान रखना है कि ऑलवेज फॉलो सिस्टम। फॉलो करेंगे, फॉलो करेंगे, सब नहीं बोल रहे, फॉलो करेंगे सिस्टम। हम और आप बड़े नहीं हैं, हम और आप बड़े बनेंगे सिस्टम की वजह से बड़े बनेंगे, अपने मन से बड़े नहीं बनेंगे। क्लियर है? हम भी यहाँ आके कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी ट्रेनिंग दे सकते हैं, कुछ भी समझा सकते हैं, लेकिन मैं कल से आया हूं, मैं अपने सिस्टम पे चल रहा हूं। मुझे कौन सी ट्रेनिंग देनी है, कितना ट्रेनिंग देना है, क्या बोलना है, ये डिसाइडेड है सिस्टम की वजह से। हाँ या ना? हाँ या ना? सिस्टम फॉलो करना करेंगे, करेंगे। नेक्स्ट, सक्सेस पाथ। सक्सेस का रास्ता क्या है? सक्सेस, सफलता हर किसी को प्यारी है। प्यारी है? बोलो यारो, प्यारी है। सक्सेस हर किसी को प्यारा लगता है, हर कोई बनना चाहता है, हर कोई सफल होना चाहता है। हर किसी की जर्नी में आप अगर सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली बात पूछेंगे, हर किसी के यहाँ का रिप्लाई आता है कि मुझे सफल होना है, मुझे बड़ा बनना है, मुझे पैसे वाला बनना है, मुझे अमीर बनना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। ऐसी बहुत सी चीजें आप बार 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 हर बार सुनेंगे। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? दोस्तों, सफल तो सब होना चाहते हैं, लेकिन सफलता का 4 कुंजी है। और ये 4 कुंजी जिसने भी अपने जीवन में किसी भी प्लेटफॉर्म पे प्रचारित किया है, प्रसारित किया है, उसके जीवन में सफलता हमेशा और हमेशा के लिए उसके जीवन के साथ चली। पर मुद्दा यह है कि चाहते तो सब हैं, पाना तो सब चाहते हैं, पर करना कोई नहीं चाहता। बनना सब चाहते हैं, लेकिन फॉलो करना कोई नहीं चाहता। हमें और आपको सफल होने की चाहत तो है, पर इस चाहतों में कुछ रास्ते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें फॉलो करना पड़ता है। करने के लिए तैयार हैं? करने के लिए तैयार हैं? सब नहीं बोल रहे। करने के लिए तैयार हैं? करने के लिए तैयार हैं? दुनिया में हर बंदा सफल होना चाहता है, पर सफलता की कुंजी इन 4 चीजों में है। पहला पेशेंस, दूसरा एटीट्यूड, तीसरा टीचेबिलिटी और चौथा ऑनेस्टी। There is only 4 ways to getting success in their life. If you want to become a successful businessman, a person, you should follow the 4 points, which is patience, attitude, teachability and honesty. अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको सफल इंसान बनने में भी, सफल व्यवसायी बनने में भी, सफलता के उच्चतम स्तर पे पहुंचने के लिए ये 4 चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। धैर्य, नजरिया, सीखने और सिखाने की प्रवृत्ति और ईमानदारी। अगर ये 4 चीजें आपने अपने जीवन में आजमा लिया और फॉलो कर लिया, यकीन मानिए दुनिया में लोग सफल होते हैं, और आप अगर इससे फॉलो कर लेंगे आप भी सफल जरूर होंगे, जरूर होंगे, जरूर। और ये चारों चीज मैं आपको आपके टी ब्रेक के बाद बताऊंगा, लेकिन शर्त यह है कि टाइम कितना हो रहा है? 12:23। हम चाहते हैं, क्योंकि सेशन लंबा है और मैं 8 स्टेप की ट्रेनिंग में हर एक पॉइंट को बहुत ब्रीफली इस बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं।
तो मैं चाहता हूं कि आप जितना जल्दी हो सके बिना बाहर गए, बाहर नहीं जाना है, यही बैठे बैठे चाय पी लीजिए और थोड़ा इधर उधर कर लीजिए। मैं भी यही बैठूंगा, आप भी यही चाय पी लीजिए और चाय पी करके हम तुरंत सेशन को कंटिन्यू करेंगे। तैयार हैं? तैयार है? ओके, सो आप फ्री हैं, फटाफट चाय पी लीजिए।